जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रेशो, मैथ में रेशो एंड प्रोपोर्शन। और देखिएगा उससे पहले कि चलता हूं पथ पर चलता रहूंगा, कि चलता हूं पथ पर चलता रहूंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। देखिएगा रेशो, रेशो होता क्या है? दो समान राशियों के बीच के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात कैसे कहते हैं? दो राशियों के बीच के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। जैसे अगर राशि दे रखी है समान, दोनों राशियां समान होनी चाहिए। जैसे कि अगर किलोग्राम अगर इधर दे रखा है तो इधर भी किलोग्राम होना चाहिए, किलोग्राम होना चाहिए। अगर इधर दे रखा है सेकंड, समय दे रखा है सेकंड में, तो इधर भी सेकंड में होना चाहिए। अगर दे रखा है इधर घंटे में, इसमें दे रखा है आवर्स में दे रखा है, तो इधर भी आवर्स में होना चाहिए। देखो एक सवाल, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अब मैं बुक से बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें 3 घंटे 1 दिन का सरलतम रूप बताओ, यानी 3 घंटे 1 दिन। अब ये दे रहा है 3 घंटे अनुपात 1 दिन, 1 दिन का। अब ये राशियां दोनों समान नहीं है, क्योंकि यहाँ घंटे में है यहाँ दिन में है। तो मैंने क्या बताया था, दोनों राशियां समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ किलोग्राम में तो यहाँ किलोग्राम में, यहाँ सेकंड में यहाँ सेकंड में, और जहाँ घंटे में जहाँ घंटे में। तो जहाँ ये किलो कितना है घंटे में, ये जो है दिन है, तो हमें ये पता होती है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 3:24 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 3:24। अब 3 से ये कितनी बार कटेगा? 3 से 24 कटेगा 8 बार, तो ये आ जाएगा 1:8। ये आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से अनुपात क्या होगा? 2 लीटर का, ये दे रहा है अनुपात, 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से, 600 मिलीलीटर से अनुपात बताना है इनका, इन दोनों का अनुपात बताना है। तो हम बताइए लीटर में राशि दे रखी है और ये मिलीलीटर में दे रखी है, तो इन्हें दोनों को समान करना पड़ेगा। अब हम बताया कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2 लीटर में कितने हो गए? 2000। तो लिखोगे इसे 2000:600, क्योंकि दोनों राशियां समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समान। इसे काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 2 से कटेगा ये 3 बार और ये कटेगा 20 10 बार, तो ये अनुपात आ गया 10:3। आंसर ही आ गया 10:3। ठीक है। अब देखो आगे कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर इसके साथ साथ सवाल भी बताते रहेंगे साथ के साथ। क्या होता है? डुप्लीकेट रेशो। क्या होता है? डुप्लीकेट रेशो। इंग्लिश में कहते हैं डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो, जैसे हिंदी में कहते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात। अगर एक अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है, अगर पूछा है कि ए अनुपात बी का डुप्लीकेट रेशो बताइए, क्या बताइए? ए अनुपात बी का डुप्लीकेट रेशो बताइए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। यहाँ तो दे रखा है अचर के रूप में, अगर वैसी संख्या दे रखी होती अंक के रूप में तो कैसे लिखते? जैसे कि दे रखा होता 3:4 का डुप्लीकेट रेशो बताइए। 3:4 का डुप्लीकेट रेशो बताइए, तो 3 का वर्ग हो जाएगा कितना? 9, और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। ये आंसर आ जाएगा। तो वर्गानुपात कितना आ जाएगा इसका? 3:4 का 9:16। और अगर ये हो गया डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है जो दी गई अनुपात दे रखा होता है उसका वर्ग कर देते हैं। दिए हुए अनुपात का क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। इसे बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो। हिंदी बोलेंगे सब वर्गानुपात। अब देखो आगे, सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशो, ये हिंदी में कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशो को कहते हैं वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। अगर संख्या दे रखी है ए अनुपात बी दे रखी है, अगर इसका पूछा कि सब डुप्लीकेट रेशो बताओ, ए अनुपात बी का सब डुप्लीकेट रेशो बताओ, तो इसका वर्गमूल ले लेती हूँ बस, ये आ जाएगा। यानी अंडूर ए और अंडूर बी, अंडूर ए अनुपात अंडूर बी। अगर संख्या दे रखी है, सपोज करो संख्या दे दी 25:36 दे दिया, इसका पूछेगा सब डुप्लीकेट रेशो बताइए। इसका 25:36 का सब डुप्लीकेट रेशो निकालिए। तो कैसे निकालोगे? या हिंदी में देगा वर्गमूल अनुपात। कैसे निकालेंगे? अंडूर 25 अनुपात अंडूर 36
25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, और 36 का कितना आ जाएगा 6। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसे बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। क्या बोलते हैं? सब डुप्लीकेट रेशो, हिंदी में कहेंगे वर्गमूल अनुपात। आगे देखिएगा, ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, इसे हिंदी में कहेंगे घनानुपात। जैसे संख्या दे रखी है a अनुपात b, क्या दे रखी है? a अनुपात b। इसका ट्रिप्लीकेट रेशो पूछेगा तो क्या हो जाएगा? a का q अनुपात b का q, a का q अनुपात b का q। ठीक है, जैसे कि दे दिया, सपोज करो ये दे दिया 4:5 दे दिया। कितना दे दिया? 4:5। तो पूछेगा 4:5 का ट्रिप्लीकेट रेशो बताइए या घनानुपात बताइए। तो क्या हो जाएगा? 4 का जो घन कर दोगे तो 64 हो गया, 5 का घन कितना होगा? 125 हो गया। ये आंसर आ जाएगा। अगर दे दिया 7:6 का बताइए, क्या बताइए? इसका ट्रिप्लीकेट रेशो बताइए या घनानुपात बताइए। तो क्या करोगे? 7 का घन करोगे 343 हो गया, 6 का घन करोगे 216 हो गया। ये आंसर आ जाएगा। अगर उल्टा भी पूछ सकता है इसका, क्या? सब ट्रिप्लीकेट रेशो। आगे देखिएगा, ये तो समझ में आ गया होगा। सब ट्रिप्लीकेट रेशो ये होता है घना मूलानुपात। अच्छा, a अनुपात b दे दिया। क्या दे दिया? a अनुपात b। अगर इसका हमें क्या निकालना है? सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? वहां जो हम सब डुप्लीकेट रेशो लगाते तो अंडू लेते थे, तो जहां घनमूल ले लो इसका। ठीक है, इसकी कड़ी 3 आ जाएगी अंदर जो है। जैसे कोई संख्या दे दी, सपोज करो 64:216। अगर इसका पूछेगा कि इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ, 64:216 का सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालिए, तो कैसे निकालोगे इसका? चौसठ का जो घनमूल होता है कितना होता है? 4 होता है। 216 का कितना होता है? 6। आगे काट पीट कर सकते हो इसे, इससे काटो ये, तो ये कट जाए 2 बार, ये कट जाए 3 बार। ये आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे निकाल देंगे। अब ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, एक था इनवर्स रेशो। क्या था? इनवर्स रेशो। इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स रेशो। हिंदी में कहेंगे से व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपात। तो दे दिया a अनुपात b का इनवर्स रेशो निकालिए। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर देंगे, यानी 1/a हो जाएगा और 1/b हो जाएगा। अब मैंने बताया था इस तरीके की संख्या लेके तो नीचे का जो संख्या होती है उसका लासा ले लेते हैं। तो ये फिर से मल्टीपल कर दो, a की गुणा इसमें होगी, b की इसमें होगी, b की इसमें होगी और a की इसमें होगी। तो जो हो गया b अनुपात a। ठीक है, ऐसी कोई संख्या दे रखी होती कि 4:7 का इनवर्स रेशो निकालिए, 4:7 का इनवर्स बताइए। तो इनवर्स डायरेक्ट लिख सकते हो 1/4 अनुपात 1/7, फिर से मल्टीपल कर दो तो 7:4। ये आ जाएगा इसका इनवर्स रेशो, यानी व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, आगे देखिएगा। अब बताऊंगा आपको कंपेंडो एंड डिविडेंडो, यानी युगांतरण अनुपात। तो क्या होता है? संख्या दे रखी है तो मैं जैसे अनुपात दे रखा, समानुपात, ये बोलते हैं इसे कंपेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपेंडो एंड डिविडेंडो ये क्या होगा? जैसे कोई संख्या दे रखी है a अनुपात b समानुपात b अनुपात c अनुपात d। तो इसका कैसे लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो a अनुपात b
बराबर लिख सकते हो सी अनुपात डी, ये मैंने तुम्हें बता रखा है। तो क्या होगा, अंश अंश प्लस आर और अंश माइनस आर, तो इसे करोगे ए प्लस बी बट्टे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बट्टे सी माइनस डी। ये हिंदी बोलते हैं इसे योगांतरान, योगांतरानुपात, ठीक है। इसका बहुत आगे काम आता है जब संख्या जल्दी निकालनी होती है, तो ये नियम बहुत याद रख लेना इसके लिए। इसका होगा हिंदी में लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो हिंदी लिख देता हूँ इसकी, अंश प्लस हर बट्टे अंश माइनस हर बराबर लिख सकते हो अंश प्लस हर बट्टे अंश माइनस हर, अंश माइनस हर, ठीक है। ये देख लीजिए, अब इस तरह लिखेंगे। अगर कोई संख्या इस तरीका से दे रखी हो तो ऐसे लिखोगे a प्लस बी बट्टे ए माइनस बी, सी प्लस डी सी माइनस डी, यानी अंश ऊपर का है नीचे का हर है, तो अंश प्लस हर बट्टे अंश माइनस हर, अंश ऊपर है हर नीचे है, तो अंश प्लस हर और अंश माइनस हर। ये याद रख लेना, इसका कंपेंडो एंड डिविडेंडो नियम कहते हैं इसे, कंपेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। मिटाता हूँ अभी, अब सवाल बताते हैं इसके आधार पर आपको। चलो अभी 4 और बता देते हैं, जैसे कि आता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसे बोलते हैं चतुर्थ समानुपात। देखो चतुर्थ समानुपात क्या होता है, कैसे निकालते हैं। 3 संख्या दे रखी होती हैं, जैसे ए बी सी, अगर संख्या दे रखी है ए बी सी का चतुर्थ समानुपात बताइए, तो कैसे निकलोगे इसके लिए। पहले सूत्र बताता हूँ, पहले लिखता हूँ, फिर डिटेल से बताता हूँ बिल्कुल। ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात एक्स। देखो बाह्य पदों की बाह्य पदों में और अंत पदों की अंत पदों में, तो ये होगा एक्स गुणा ए बराबर होगा बी गुणा सी, बता रखा है पहले। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, दोनों गुणा होगी बी सी बट्टे ए। इसका सूत्र तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है, एक्स बराबर बी सी बट्टे ए, ठीक है। अब संख्या दे रखी है, जैसे कि अगर संख्या दे दी 5, 6, 10 का चतुर्थ, सवाल नंबर 1 दे दिया, सपोज करो चतुर्थ समानुपात निकालिए, या बताओ तो क्या निकालोगे। मैंने सूत्र बताया एक्स बराबर होगा बी सी बट्टे ए, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। बी सी क्या होगा, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो लिख सकते हो कोई संख्या जैसे चतुर्थ अनुपात क्या हो जाएगा, यानी एक्स बराबर इन दोनों की गुणा हो जाएगी, यानी 6 गुणा 10 बट्टे 5, 5 से कट गया 10 2 बार, कितना मान आ गया 12 आ गया, आंसर कितना आ गया 12। इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। ये होता है चतुर्थ समानुपात। क्या होता है, चतुर्थ समानुपात। 3 संख्या दे रखी होंगी, उसमें चतुर्थ समानुपात पूछेगा, तो कैसे लिखोगे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स, यानी ए का अनुपात जो ए का रेशो है बी से, वो ही है सी का एक्स है। अब इन्हें इस तरीके से लिख सकते हैं, बाह्य पदों की बाह्य पदों में, अंत पदों की अंत पदों में। ये मीन पद हो गए, अचल बाहर के पद जो हो गए अचल पद बोलते हैं इसके लिए, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे। अगर कोई सवाल पूछे इस तरीके से निकाल दोगे, बी सी बट्टे ए कर दोगे। यहाँ ए बी सी 3 पद दे रखे थे, अगर इसका पूछा है चतुर्थ समानुपात पूछा है, तो क्या हो जाएगा, बी सी की बी और सी ये है, इन दोनों की गुणा हो गई और पहली संख्या से भाग हो गई, ये इसका सूत्र है, ठीक है। आगे देखो, एक होता है मीन प्रोपोर्शन, इसे बोलते हैं माध्य समानुपात, समानुपात,